हेलो एंड वेलकम गाइस। सोलर सीरीज की 11th वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे अजीमुथ एंगल और टिल्ट एंगल के बारे में। ये क्या होते हैं, हम कैसे इसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे हमें किसी पर्टिकुलर जगह का अजीमुथ एंगल पता चलेगा, ये सारी चीजों पर हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं अजीमुथ एंगल के बारे में। ये क्या होता है? अजीमुथ एंगल क्या होता है? द अजीमुथ एंगल इज द कंपास डायरेक्शन फ्रॉम विच सनलाइट इज कमिंग। मतलब वह एंगल या फिर वह डायरेक्शन जहां से सन की लाइट आती हो, उसी को हम क्या कहते हैं? अजीमुथ एंगल कहते हैं। ठीक है, यहां पे हम एंगल कैसे निकालेंगे? कंपास के थ्रू निकालेंगे, इसीलिए यहां पे लिखा हुआ है कंपास डायरेक्शन। इसको थोड़ा और समझते हैं इस पिक्चर के थ्रू। मान लेते हैं यहां पे आपका क्या है? साउथ है, इधर क्या है? नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, यहां पे क्या है? ऑब्जर्वर व्यू पॉइंट है। इसका मतलब क्या हुआ? वह पॉइंट जहां से ऑब्जर्वर देख रहा है। मान लेते हैं यहां पे एक आदमी है, ठीक है, और ये क्या कर रहा है? इस पॉइंट से सन को देख रहा है। ठीक है, अब क्या होगा? इस पे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ठीक है ना, इसी पॉइंट पे अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो ये जो होगा पॉइंट, ये क्या बताएगा? सन का क्या बताएगा? एल्टीट्यूड बताएगा। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? एक तरीके से हाइट। अब क्या करते हैं? इसको हम मिला देते हैं एक बार समझने के लिए। ठीक है, तो एक ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा आपको। एक और हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इसके व्यू पॉइंट से ऊपर की तरफ, नॉर्मल की तरफ, स्काई की तरफ। ठीक है, तो इसके और इसके बीच में जो एंगल फॉर्म होगा, इस ट्रायंगल और इस नॉर्मल के बीच में, उसी को हम क्या कहते हैं? जेनिथ एंगल कहते हैं। हो सकता है कुछ लोगों को जेनिथ एंगल के बारे में ना पता हो, तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो जरूर देख सकते हैं, उसमें मैंने जेनिथ एंगल को काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अब बात आती है हमारा मोटिव क्या है पढ़ना? अजीमुथ एंगल। तो यहां पे आप देखो, ये जो आपका बेस है, मान लेते हैं ट्रायंगल ये थीटा है, ठीक है ना, तो ये जो इसका बेस होगा और रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं आपका अभी यहां पे क्या है? साउथ है। तो इस रेफरेंस पॉइंट से साउथ के बीच का जो एंगल होगा, उसी को हम क्या कह देंगे? सोलर अजीमुथ एंगल कह देंगे। अभी के लिए देखिए, अगर आप देखिए सन का जो पोजीशन है वो कहां पे है? ईस्ट और साउथ के बीच में है। तो जो इसका जो एंगल होगा वो भी कहीं ना कहीं आपका साउथ ईस्ट में ही होगा। अब कितना होगा वो हमें कैसे पता चलेगा? वो हमें पता चलेगा कंपास के थ्रू। हम नापेंगे, मेजर करेंगे, तो हमें वहां से पता चल जाएगा। आइए इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। यहां पर मैं एक कंपास ड्रॉ कर लेता हूं सबसे पहले। ठीक है, और इस कंपास में हम मान लेते हैं ऊपर साइड वाला जो एरिया उसे हम बोल देते हैं नॉर्थ, इधर हो गया आपका साउथ, ये हो गया आपका ईस्ट, और इधर क्या हो गया? वेस्ट। ठीक है, और अभी के लिए मान लेते हैं एक बिल्डिंग है या एक घर है, जो भी है, वो आपका किधर है? अभी आपका साउथ और ईस्ट के बीच में, और आपका जो सन का जो पोजीशन है वो अभी यहाँ पे है। ठीक है, अभी सूरज आपका ये करीब करीब आपका मान लेते हैं ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है, तो यहां पे अगर आप इसका देखो तो ये सन का किस डायरेक्शन में होगा? किसी न किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे होगा, और इसी एंगल को हम क्या बोलते हैं? ये एंगल मान लेते हैं भी थीटा है, तो इसी एंगल को हम क्या बोलते हैं? अजीमुथ एंगल बोलते हैं। पर यहां पे एक क्वेश्चन एराइज होता है कि जो सन का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होगा? हमेशा वेरी करता रहेगा। अभी के लिए मान लेते हैं वो आपका यहां पे है, ठीक है, कुछ देर बाद ये यहां पे आ जाएगा, कुछ देर बाद ये चेंज करके यहां पे आएगा, फिर यहां पे आएगा, और वेस्ट पे क्या हो जाएगा? जाके डूब जाएगा। तो हर टाइम पे अगर आप देखो तो सन का जो एंगल होगा वो किसी न किसी एक अलग एंगल पे होगा। तो हम तो फिर कैसे निकालेंगे अजीमुथ एंगल? तो यहां पे अगर आप देखो तो एक चीज फिक्स है, वो क्या है? आपका बिल्डिंग या फिर जो ऑब्जर्वर का व्यू पॉइंट है। अगर मान लेते हैं हम इस बिल्डिंग के छत पे लगा रहे हैं, तो सन जो बिल्डिंग होगी उसका तो डायरेक्शन कभी नहीं बदलेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फिक्स पॉइंट हो जाएगा। तो यानी हम इसे क्या कर सकते हैं? रेफरेंस पॉइंट मान सकते हैं। तो हम लोग अपने अजीमुथ एंगल के लिए जो रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, पहला जो एजम्पशन मानते हैं, वो हम लोग किसका लेते हैं? बिल्डिंग का लेते हैं। अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर जगह पे अगर आपको सोलर लगाना है, तो आप सबसे पहले क्या काम करोगे? बिल्डिंग पे जाओगे, बिल्डिंग की डायरेक्शन देखोगे, और बिल्डिंग की डायरेक्शन को ही हम लोग क्या बोल देते हैं? अजीमुथ एंगल बोल देते हैं।
यही आपको बिल्डिंग की डायरेक्शन ही आपको क्या बता देगी, एजीमुथ एंगल बता देगी। दूसरा यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कि सन का हम लोग बिल्डिंग का डायरेक्शन किस रेफरेंस में मानेंगे। मतलब हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे अगर आप इस वाले पॉइंट पे अगर आप देखो, ये पॉइंट मान लेते हैं ए है, तो यहाँ पे आपने क्या बोल दिया, मान लेते हैं यहाँ पे साउथ ईस्ट में होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, साउथ में होगा, फिर यहाँ पे मान लेते हैं साउथ वेस्ट में होगा, तो हम लोग किसे मानेंगे। तो यहाँ पे आप देखो तो साउथ जो है वो कॉमन है डायरेक्शंस में, तो हम लोग दूसरा जो रेफरेंस पॉइंट मानते हैं वो साउथ को मानते हैं कि हमारा बिल्डिंग का डायरेक्शन में साउथ कितना डिग्री पे पड़ रहा है। मतलब अभी मान लेते हैं ये यहाँ पे क्या है, थीटा डिग्री पे था, तो ये एंगल हमने किससे माना है, ये साउथ से माना है। और मान लेते हैं यहीं पे अगर ये इस साइड में होता तो यहाँ पे भी जो एंगल आएगा वो भी किससे आएगा, साउथ से आएगा। तो यहां से हमें दो चीजें पता चलती हैं कि हमें अगर किसी भी बिल्डिंग का अगर हमें अजीमुथ एंगल निकालना है तो हमें क्या पता होना चाहिए, बिल्डिंग का क्या पता होना चाहिए, डायरेक्शन पता होना चाहिए, ठीक है। और जो एंगल होगा वो हम किसे मानते हैं, रेफरेंस पॉइंट, वो आपका मानते हैं साउथ को। अब बोल देंगे यहां पे एक और कॉन्सेप्ट आता है कि आप अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो तो भी आप साउथ को रेफरेंस पॉइंट मान सकते हो। अगर आप वहीं पे अगर साउदर्न हेमिस्फीयर में होंगे तो इसी का ठीक उल्टा हो जाता है, आपको रेफरेंस पॉइंट जो लेना हो तो वो क्या लेना पड़ेगा, नॉर्थ को मानना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम पे सन जो होगा वो यहां ना होके वो कुछ ऐसे आएगा। तो उस टाइम पे आपका जो रेफरेंस पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। ये सारे कॉन्सेप्ट थे एजीमुथ एंगल को समझने के लिए। एक और यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कि मान लेते हैं सर ठीक बात है, अभी आपका सन आपका साउथ ईस्ट में है और ये मान लेते हैं ये आपका जो थीटा एंगल है वो कितना है, आपका 45 डिग्री है। तो ठीक है, तो हम यहाँ पे बोल देंगे आपका थीटा जो है, एजीमुथ एंगल जो है मान लेते हैं वो आपका कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया। कहां से होगा, साउथ से होगा। और मान लेते हैं ये वाला जो एंगल है ये मान लेते हैं थीटा डैश है, ठीक है, और थीटा डैश भी मान लेते हैं आपका 45 डिग्री ही है। तो ये दोनों डिग्री तो सेम हो गई। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा साउथ ईस्ट है या साउथ वेस्ट है। तो यहां पे हम लोग एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, ठीक है। अगर आपका डायरेक्शन साउथ ईस्ट के बीच में पड़ता है तो उसे हम क्या लिखते हैं, -45। और वही आप अगर साउथ वेस्ट में आपका डायरेक्शन पड़ता है तो उसे हम क्या बोल देते हैं, पॉजिटिव 45 डिग्री। मतलब अगर आपका कोई भी डायरेक्शन हुआ, मान लेते हैं ये एंगल जो है आपका वो आपका कितना है, 30 डिग्री, यहां वाला जो एंगल वो कितना है, 30 डिग्री है, ठीक है। तो इस 30 डिग्री को हम 30 डिग्री नहीं बोलेंगे, इसको हम लिखेंगे -30। और यही एंगल मान लेते हैं हमारा कितना है, 60 डिग्री है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, +60। यहां से ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। इसको और थोड़ा सा एग्जांपल लेके समझते हैं। 3 केसेस के थ्रू हम लोग पूरा डिटेल में समझेंगे हम लोग कैसे निकालते हैं। मान लेते हैं इसी स्क्रीन को मैं 3 सेक्शंस में डिवाइड कर लेता हूं। और यहाँ पे आपके हो गया, हम लोग 3 केसेस के लिए 3 डिफरेंट कंपासेस बना लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ऊपर वाला जो पॉइंट है उसको हम मान लेते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे मान लेते हैं जो बिल्डिंग की अभी डायरेक्शन है वो आपका क्या है, फुल्ली आपका साउथ में है। अगर आपको इस पॉइंट इस जगह का निकालना हुआ, मान लेते एक बिल्डिंग है और उसकी छत पे आप गए तो आप पा रहे हो कि एकदम जो बिल्डिंग का जो फेसिंग है वो किधर, एकदम पूरा का पूरा आपका साउथ डिग्री में आ रहा है। तो यहाँ पे जो एंगल होगा, जो एजीमुथ एंगल होगा वो आपका कितना होगा, 0 डिग्री। मैंने यहाँ पे आपको बेसिकली ध्यान क्या रखना है, 2 केसेस आपको लेके चल रहे हैं। पहला आपको करना क्या है, बिल्डिंग की डायरेक्शन देखनी है, और दूसरा क्या देखना है आपको, साउथ कितने एंगल पे बन रहा है, बिल्डिंग से साउथ के बीच में कितने डायरेक्शन का एंगल बन रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एजीमुथ एंगल बोलते हैं। तो यहां पे बिल्डिंग का डायरेक्शन और साउथ का जो डायरेक्शन है वो क्या है, सेम है। दूसरा केस मानता है कि यहां पे भी वही है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। इस बार बिल्डिंग मान लेते हैं कुछ थोड़ा सा डायरेक्शन पे है, ठीक है, ये कुछ ऐसे होगा।
और इसके बीच का जो एंगल होगा, मान लेते हैं 45 डिग्री है। ये हमें कैसे पता चलेगा? कंपास के थ्रू पता चलेगा। आप किसी भी छत पे जाइए, अपने मोबाइल में अपना कंपास खोल लीजिए, वहां से आपको एंगल पता चल जाएगा। तो यहाँ पे जो डिग्री होगी वो कितनी होगी? वो 45 डिग्री होगी। पर मैंने एक साइन कन्वेंशन बताया था कि अगर आपका साउथ ईस्ट में पड़ रहा है तो वो जो एंगल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब कुछ भी एंगल हो, 10 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, अगर वो साउथ और ईस्ट के बीच में पड़ रहा है तो हम लोग क्या यूज करेंगे? माइनस यूज करेंगे। ठीक है, एक और केस ले लेते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, इसमें मान लेते हैं बिल्डिंग का जो फेसिंग है वो किधर है? आपका साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट में। ठीक है, तो यहां पे जो एंगल बनेगा साउथ के बीच में, मान लेते हैं थीटा एंगल है, और थीटा कुछ भी हो आपका, इस एंगल के बीच में कुछ भी हो आपका, मान लेते हैं ये आपका 30 डिग्री है, यहाँ पे मान लेते हैं अभी 30 डिग्री है। तो जो एजीम्यूथ एंगल हम लिखेंगे वो कितना लिखेंगे? आपका +30 लिखेंगे। प्लस क्यों लिखेंगे? क्योंकि जो बिल्डिंग का जो डायरेक्शन आ रहा है वो साउथ से कितना एंगल पे आ रहा है? वो आपका किधर आ रहा है? साउथ और वेस्ट के बीच में आ रहा है। इसके बीच में कितना भी एंगल होगा हम उसे क्या यूज करेंगे? पॉजिटिव। और साउथ और ईस्ट के बीच में हम लोग कितना यूज करेंगे? जो भी एंगल आएगा उसे हम क्या लिखेंगे? निगेटिव। एक तरीके से आप समझ सकते हो कि ये आपका एक परफेक्ट साइन कन्वेंशन है। अगर किसी लोग को क्या होता है, कुछ लोग बोलते हैं कि आप बिल्डिंग के अगर आप लेफ्ट में जा रहे हो, राइट में जा रहे हो, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। आप अगर नेट पे भी देखोगे तो लोग बोलते हैं कि जो आपका बिल्डिंग है अगर वो आपके लेफ्ट हैंड साइड में अगर आपका साउथ पड़ रहा है तो वो आप उसे लिख दो कि वो निगेटिव है। मतलब डिफरेंट है। मैं आपको बोलता हूं, अगर आप सीधा सीधा ये यूज करो कन्वेंशन कि अगर आप साउथ ईस्ट में पड़ रहा है तो आपका डायरेक्शन क्या होगा? नेगेटिव। ठीक है, और वही आपका साउथ वेस्ट है तो आपका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ये आपको याद रखना चाहिए। ये कुछ कॉन्सेप्ट्स है। और जो मैक्सिमम, अब बात आती है मैक्सिमम जनरेशन की। सोलर तो हम कैसे भी लगा देंगे, हमारा मैक्सिमम जनरेशन किधर आता है? वो आपका आता है ट्रू साउथ का। ठीक है, इसको भी आइए एक बार हम चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए आपको पीवीसिस्ट अपना खोल लेना है। इसमें आप देखो तो सेकेंड पॉइंट पे लिखा हुआ है प्रोजेक्ट डिजाइन, इस पे आप क्लिक करिए। उसके बाद पहला ऑप्शन आ रहा है ग्रिड कनेक्टेड, इस पे भी आप क्लिक करिए। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे कुछ आपको फाइल दिख के आएगी। अभी के लिए मैं न्यू ले लेता हूँ, क्रिएट अ न्यू। यहाँ पे जो भी आपको प्रोजेक्ट का नाम लिखना है वो लिख दो, मान लेते हैं अभी हम 1 ही ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आइए, आपको चूज साइट का ऑप्शन आ रहा होगा, इस पे आप क्लिक करिए। तो यहाँ पे आपका जो मेटेरियल नाम डाटा है उसे आप चाहो इंपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने एक लिया था वीडियो 7 में, उसी का हम लोग डाटा यहाँ पे ले लेते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद किसी पे भी आप क्लिक करके ओके कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप देखें तो ये काफी चीजें लिखी हुई कुछ आ रही हैं। उसके बाद आप क्या करिए, इसको सेव कर दीजिए। यहाँ पे सेव का ऑप्शन आया, आप इसको कर दिए ओवर। ठीक है, ये सेव हो गया। जैसे ये फाइल सेव हो जाएगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ओरिएंटेशन करके एक आएगा। यहाँ पे लिखा आ रहा है दिस ओरिएंटेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे आप अगर आ जाए तो यहाँ पे आपको एक नया इंटरफेस ओपन हो गया। इसके आप यहाँ पे टिल्ट एंगल क्या होता है, इस पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि मेरे को लग रहा है वीडियो काफी ज्यादा लंबी जा चुकी है। इस पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी आप सिर्फ फोकस करिए अजीमुथ पे। तो यहाँ पे कुछ एंगल्स लिखा हुआ है, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। अभी के लिए आप मॉड्यूल का जो फेसिंग देखो वो किधर है? साउथ में है। और डिग्री कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे अजीमुथ एंगल, यहाँ पे आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। तो सबसे पहले हम डालते हैं -30। जैसे हमने -30 डाला तो मॉड्यूल का जो फेसिंग था वो किधर हो गया? साउथ ईस्ट की तरफ हो गया। साउथ से 30 डिग्री लेफ्ट। ठीक है, अब लोग बोलेंगे लेफ्ट राइट में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, इसीलिए मैं आपको बोलता हूं आप याद करके रखो। अगर आपका साउथ ईस्ट में है और तो आपको जो डिग्री लेनी है वो आपकी क्या होगी? नेगेटिव होगी। अब यहाँ पे नेगेटिव में आप कुछ भी ले लो, -10 भी अगर आप ले लो, -10, वो भी आपका किधर रहेगा? साउथ ईस्ट में ही रहेगा। अच्छा, अब एक काम करते हैं, हम यहाँ पे डालते हैं 45। जैसे आप 45 डालो तो ये क्या हो गया? +45 एक तरीके से होता है। तो यहाँ पे आप देखो तो इसका जो मॉड्यूल का जो फेसिंग हो गया है वो आपका किधर है? साउथ और वेस्ट के बीच में है।
ये कुछ चीजें हैं प्लस और माइनस का। तीसरी चीज यहाँ पे आप देखो तो 0 डिग्री पे आपका यहाँ पे ग्लोबल ऑन कलेक्टर प्लेट ये आपका कितना आ रहा है 2242 किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर है। अब एक काम करते हैं, हम -30 एक बार लेते हैं। -30 जैसे ही लिया आपने तो यहाँ पे आप देख रहे हो एनर्जी जो हो रही है वो क्या हो जा रही है पर मीटर के हिसाब से आपका एनर्जी क्या हो रहा है वो कम हो जा रहा है। पहले कितना था आपका 2242, अभी कितना है 2193। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप जैसे ही अजीमुथ एंगल चेंज हो रहा है उसी हिसाब से आपका क्या हो गया, आपका जो एनर्जी कलेक्शन जो होगा उस पर्टिकुलर मॉड्यूल पे वो क्या हो गया काफी कम हो गया। अब इसी को हम करते हैं +30, तो यहाँ पे भी देखिए क्या हो गया एनर्जी कम हो गई। तो यहां से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि मॉड्यूल की अगर फेसिंग अगर ट्रू साउथ की तरफ होगी तो जो आपका एनर्जी जनरेशन होगा वो क्या होगा मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टिल्ट एंगल के बारे में, कैसे हम किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर टिल्ट एंगल कैसे कैलकुलेट करके निकालते हैं, उन सारी चीजों पर हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा और ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए, स्टे ट्यून विद अस, गुड डे, गुड बाय।